Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 10th. This is our biology class. Today we are going to start our first chapter, which is the gaseous exchange. So let us start. First of all, we are going towards the definition of gaseous exchange. So what is the gaseous exchange? Gaseous exchange is the diffusion of gases between the organism and environment. ठीक है, गैशियस एक्सचेंज एक्चुअली क्या है? ये गैसेस की डिफ्यूजन है। सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग डिफ्यूजन के बारे में समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कहा जाता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मींस जब मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। यही डिफ्यूजन जब हम गैसेस की, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन गैसेस की जब डिफ्यूजन होती है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान, तो उस चीज़ को गैशियस एक्सचेंज कहा जाता है। गैशियस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी रीज़न क्या है कि गैशियस एक्सचेंज होता क्यों है? गैशियस एक्सचेंज इसलिए होता है कि ये बॉडी के अंदर एक स्टैटिक कंडीशन को मेंटेन रखता है। मींस मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए गैशियस एक्सचेंज रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज सब के सब ऑर्गेनिजम्स में होता है, ख्वाह वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं। इन तमाम ऑर्गेनिजम्स में गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। आज हम पढ़ेंगे गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरह से होता है। इसको पढ़ने से पहले 3 टर्म्स को डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस को डिफ़ाइन करते हैं। व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इस प्रोसेस में भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है। मींस प्लांट्स को रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो एनवायरनमेंट से रिसीव कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और इन रिटर्न प्रोडक्ट में प्रोड्यूस कर रहा है या एनवायरनमेंट को दे रहा है क्या चीज़? ऑक्सीजन। इसी तरह से रिस्पायरेशन हमारे पास एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। ठीक है, एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होता है बेसिकली कि जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, वो जब ब्रेक डाउन होता है तो उसके रिज़ल्ट में एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी उसके लिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। वो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के दौरान यूज़ हो रहा होता है और उसके रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट वो एनवायरनमेंट को दे रहा होता है। ये एक साइकिल भी चल रहा होता है। इसी तरह से अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये इन्हेलेशन और एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, अब आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के। प्लांट्स के अंदर गैसेस किस तरह से एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर मोस्टली जो गैसेस हैं वो लीव्स के ज़रिए एक्सचेंज होती हैं। लीव्स के ऊपर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। वो स्टोमेटा उनके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होते हैं। वो गैस जो फॉर एग्ज़ाम्पल फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, तो उस प्रोसेस में प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होता है। अब प्लांट्स क्या करते हैं कि अब एनवायरनमेंट से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं और फिर इन रिटर्न प्रोड्यूस कर देते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, और ये सारे का सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है, गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा होता है, ये स्टोमेटा के ज़रिए होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स के मीजोफिल सेल लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लीव का एक स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर बताया गया है जिसमें डिफरेंट उसके पार्ट्स बताए गए हैं।
इसके अलावा हमारे पास लीव पे क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है। समटाइम्स जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो क्यूटिकल के ज़रिए भी होता है, लेकिन मोस्टली 90% जो है वो जो गैशियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस हो रहा होता है, मींस जो प्लांट जो हैं वो फोटोसिंथेसिस या रिस्पायरेशन के दौरान जो भी गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है वो ज़्यादातर स्टोमेटा के ज़रिए होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स हमारे पास समटाइम्स ऐसा भी होता है कि प्लांट जो हैं अगर स्टोमेटा की डिस्टर्ब हो, अगर स्टोमेटा जो है अपना फंक्शन उसका डिस्टर्ब हुआ हो तो क्यूटिकल के ज़रिए भी कुछ हद तक जो है वो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है या ट्रांसपायरेशन होती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर क्योंकि कोई भी स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता, जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की या कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास स्पेशलाइज्ड जैसे लंग्स प्रेजेंट है, नोज़ प्रेजेंट है, स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट प्रेजेंट है। आगे जाके आप ह्यूमंस का जब गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ऐसे कोई भी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। तो प्लांट्स के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो मेनली जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए होता है। ठीक है। अब हमारे पास ये जैसे बताया गया है कि जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जैसे कि मोसेस, लीव्स वगैरह या इस तरह के जो स्मॉल प्लांट्स अगर हम बात करें तो उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, तो गैसेस इजीली डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए एक्सचेंज हो जाती है। मींस हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। अगर एनवायरनमेंट में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, प्लांट जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम है और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगी कहाँ पे, प्लांट्स के अंदर, एनवायरनमेंट्स। ठीक है। इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा के ज़रिए, ठीक है, स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास लीव्स पे या स्टेम रूट्स पे, वहाँ से क्या होती है, गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। ठीक है। अच्छा, अब वही बात आ गई कि स्टोमेटा एंड गैशियस एक्सचेंज। यहाँ पे हमारे पास स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बताया गया है कि स्टोमेटा जो है उसको कवर किया होता है गार्ड सेल्स ने। ठीक है। गार्ड सेल जो कि उसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे होती हैं। ठीक है। उनके दरमियान एक स्मॉल से पोर प्रेजेंट है जहाँ से ऑक्सी या गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिसे स्टोमा कहा जाता है। ठीक है। गैसेस डिफ्यूज इनटू द इंट्रासेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीव थ्रू पोर्स, एंड वो जो पोर्स होते हैं उसके ज़रिए गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं, विच आर नॉर्मली ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव कॉल्ड द स्टोमेटा। और वो पोर्स क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं, जो कि अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फ्रॉम द स्पेसेस दे विल डिफ्यूज इनटू द सेल वेयर दे रिक्वायर, मीन्स जहाँ जहाँ पे गैसेस की ज़रूरत होती है उन गैसेस की, वहाँ पे वो फिर डिफ्यूज़ आउट होते जाते हैं। डिफ्यूज़ मतलब डिफ्यूजन, आप याद रखिएगा, डिफ्यूजन वो प्रोसेस है, और ये गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस जिस जिस ऑर्गेनिज्म में भी होता है वहाँ पे ही डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। मीन्स मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती। ठीक है ना। अब अगर हम स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग की बात करें तो स्टोमेटा ना ही कॉन्टीन्यूसली ओपन रहते हैं ना ही कॉन्टीन्यूसली क्लोज रहते हैं। स्टोमेटा ओपन और क्लोज रहते हैं विद द जैसे प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैन बी रिस्पॉन्स टू द वाटर मूवमेंट इन और आउट ऑफ द सेल। अब 9th क्लास में आप लोग जैसे पढ़ भी चुके हैं कि हमने पढ़ा था ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस, हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट के अंदर अगर एक्स्ट्रा वाटर स्टोर हो गया है तो प्लांट क्या करता है, उस वाटर को एक्सक्रीट करता है, उस वाटर को एक्सक्रीट करता है लीव्स के ज़रिए। ठीक है। ताकि प्लांट के अंदर जो होम्योस्टैटिक कंडीशन है वो मेंटेन रहे। अब जब वो प्लांट जो है वो वाटर जो रिलीज़ करता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। ठीक है। अब जो स्टोमेटा है वो ओपन और क्लोज होते रहते हैं जैसे जैसे प्लांट की जैसे जैसे ट्रांसपायरेशन होती है, जैसे जैसे लीव्स के ज़रिए एक्स्ट्रा वाटर प्लांट का बाहर आता है, तब तब क्या होता है, वहाँ पे स्टोमेटा ओपन और क्लोज उसके रिजल्ट में होते हैं। ठीक है। जब वाटर जो है, अगर प्लांट के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा हो जाए, प्लांट उसे एक्सक्रीट ना करे तो प्लांट की जो सेल्स होते हैं वो ब्रस्ट हो जाएं, प्लांट सर्वाइव ही ना कर सके। इस वजह से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है।
ठीक है। तो इस वजह से स्टोमेटा जब प्लांट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, जिसके रिज़ल्ट में प्लांट जो है एक्सक्रीट आउट होता है। और फिर जहाँ जहाँ पे गैसेस की ज़रूरत होती है तो ओपन स्टोमेटा के ज़रिए गैसेस, चाहे कि वो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, वो प्लांट के अंदर आ जाती है। याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ दिन के वक्त होता है, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि रात के वक्त सनलाइट अवेलेबल नहीं होती। रात के वक्त ऑपोजिट प्रोसेस होते हैं जिसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं। रात के वक्त प्लांट जो हैं वो रिस्पायर कर रहे होते हैं। रात के वक्त प्लांट जो है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस दिन के वक्त होता है, तो उस दौरान प्लांट्स इन्वायरमेंट से क्या चीज़ रिसीव कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और इन रिटर्न इन्वायरमेंट को क्या दे रहे होते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है। लेकिन जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं और एक्सहेल कर देते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो हो रहा होता है गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस भी और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। ठीक है। अब ये हमारे पास स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ये गार्ड सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं, जो कि बीन शेप्ड हैं, और इनके दरमियान स्टोमा प्रेजेंट होता है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है, मीन्स गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं, या ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी इसी के ज़रिए होता है। ठीक है। ट्रांसपायरेशन हमारे पास 3 तरह की होती है, एक स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, एक क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, और एक लेंटिसेलुलर ट्रांसपायरेशन। ठीक है। वो ट्रांसपायरेशन जो स्टोमेटा के ज़रिए होती है उसे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। वो ट्रांसपायरेशन जो क्यूटिकल, वो भी स्मॉल पोर, स्मॉल ओपनिंग्स आपने देखी थी अभी लीफ के अंडर साइड ऑफ द सरफेस पे, वो उन क्यूटिकल के ज़रिए जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है तो उसे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब लेंटिसेलुलर ट्रांसपायरेशन क्या होता है, हमारे पास जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वो पोर्स क्या करते हैं, उन पोर्स के ज़रिए क्या होता है, जब ट्रांसपायरेशन होती है तो उसे हम लेंटिसेलुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है। ये हमारे पास स्टोमेटा का जनरल स्ट्रक्चर बताया गया है। अब आगे अगर हम देखें गैसियस एक्सचेंज इन डे एंड नाइट, वही बात जो मैंने आपको कही कि जैसे फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि दिन के वक्त प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स के कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे उसे इन्वायरमेंट से रिसीव करते हैं और एज अ रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं क्या, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर देते हैं। जबकि रात के वक्त ऑपोजिट प्रोसेस हो जाता है, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, तो उसके रिजल्ट में वो क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट से रिसीव करते हैं ऑक्सीजन। ये ऑपोजिट प्रोसेस है, दिन के वक्त अलग प्रोसेस शो करते हैं, रात के वक्त अलग प्रोसेस शो करते हैं गैसियस एक्सचेंज का। दिन के वक्त प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करते हैं एनवायरनमेंट से और इन रिटर्न उसे ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, जबकि रात के वक्त ऑक्सीजन को रिसीव कर रहे होते हैं, जबकि इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को दे रहे होते हैं। ठीक है। इस तरह से ये दिन और रात के औकात में डिफरेंट तरह से गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है प्लांट्स के अंदर। ये इस वजह से होती है क्योंकि सनलाइट रात के वक्त अवेलेबल नहीं होती। इस वजह से सनलाइट के बगैर प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। आप अगर किसी भी पौधे को किसी डार्क एरिया में रखते हैं तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे फूड ही नहीं मिलती विदाउट द सनलाइट। ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स, वो प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे कि हाइड्रोफाइट्स वगैरह। ठीक है। अब उन प्लांट्स की ज़ाहिर अलग अलग कंडीशंस हैं। कुछ प्लांट्स ज़ीरोफाइट्स होते हैं, ठीक है, जो कि ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, उनकी अलग एडॉप्शंस होती हैं। अब गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस उनमें किस तरह से होता है। अब एक्वेटिक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो एक्वेटिक प्लांट्स जो कि पानी के अंदर होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। उन पे नंबर ऑफ द स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जिनके ज़रिए ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है। स्टोमेटा ओपन और क्लोज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस भी उन प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा रैपिड होता है। क्योंकि स्टोमेटा ओपन और क्लोज रैपिडली हो रही होती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी उनको बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर होता है और उन्हें जल्द से जल्द वो एक्सक्रीट आउट करना होता है। वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए एक्सक्रीट आउट करते हैं। इस वजह से उनका जो स्टोमेटा होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और वो
ओपन और क्लोज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। याद रखिएगा, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, रात के वक्त रिस्पायरेशन, मींस ऑपोजिट प्रोसेस शो कर रहे होते हैं प्लांट्स। ठीक है। लेंटिसेल्स, मैंने आपसे बात की थी पहले भी कि वो ट्रांसपायरेशन जो कि स्टोमेटा के ज़रिए होती है उसे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, वो ट्रांसपायरेशन जो कि क्यूटिकल के ज़रिए होती है उसे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, और वो ट्रांसपायरेशन जो कि लेंटिसेल्स के ज़रिए होती है उसे लेंटिसेलुलर ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। अब ये आपने देखा होगा कि वुडी प्लांट्स में, ये देखें, इस तरह से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको लेंटिसेल्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। इनके ज़रिए ये भी ओपनिंग्स होती हैं। अक्सर वुडी प्लांट जो पुराने, बहुत पुराने दरख्त होते हैं, वहाँ पे ज़रा जाके देखिएगा, वहाँ पे इस तरह के पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये जो पोर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और ये बार्क पे प्रेजेंट होते हैं। वुडी प्लांट की जो बार्क होती है ना, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रांसपायरेशन भी इनके ज़रिए होती है और गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस भी इनके ज़रिए होता है। ठीक है। So students, this is all about the gaseous exchange or transpiration in the plants. एक और बात कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस दिन के वक्त होता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिन के वक्त होता है। रात के वक्त, क्योंकि रात के वक्त जो है प्लांट इतना ज़्यादा वाटर जो है रिसीव नहीं करते, इस वजह से रात के वक्त ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं होता। और ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के लिए एक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है जिसे सनलाइट कहा जाता है। ठीक है। लाइट रिक्वायर्ड होती है। जब लाइट नहीं मिलती तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। अब रात के वक्त बीज प्लांट जो है वो वाटर जो है रिसीव तो करते हैं और उनके अंदर जो है वाटर बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, उन्हें एक्सक्रीट तो करना होता है। तो फिर रात के वक्त प्लांट्स क्या करते हैं कि ग्यूटेशन का प्रोसेस करते हैं, और उस ग्यूटेशन का प्रोसेस क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो वाटर को रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉपलेट्स, लीव्स के ज़रिए रिलीज़ कर रहे होते हैं ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। जब सुबह आप उठते हैं अक्सर तो घास पे या प्लांट्स पे देखें तो इस तरह से कतरे नुमा नज़र आते हैं, वो एक्चुअली ग्यूटेशन का प्रोसेस होता है। तो आज हमने पढ़ा गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। थैंक यू। Yes.